अस्सलामुअलैकुम। बेटा, हमारा टॉपिक है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल और इसके लिए बेटा कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। पहला एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। बेटा सेकंड एक्सपेरिमेंट है बैक्टीरियोफेग एक्सपेरिमेंट। This experiment was conducted by A.D. Hershey and M.J. Chase in 1952. Hershey and Chase in 1952 conducted bacteriophage experiment. बेटा उन्होंने फेग्स पे क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया। फेग और बैक्टीरियोफेग, आपको पता है those viruses which attack bacteria are called as bacteriophages or phages. बेटा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए T2 फेगस इस्तेमाल किए। These phages are distinguishable into 1000 angstrom head and a tail of equal length. बेटा उनमें हेड और टेल होता है इन फेगस में, और इसका जो हेड है वो 1000 एंगस्ट्रॉम है और टेल भी अबाउट 1000 एंगस्ट्रॉम का है। 1000 एंगस्ट्रॉम हेड का डायमीटर है और टेल का जो लेंथ है वो अबाउट 1000 एंगस्ट्रॉम है। बेटा These phages are made up of proteins and DNA. ये फेगस जो है ये बने हुए होते हैं किसके, प्रोटीन्स और डीएनए। यानी कि इन फेगस में डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। बेटा उन्होंने क्या किया, हर्शी और चेज ने कुछ फेगस को, सम फेगस were labeled with S35. उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप सल्फर लिया है। क्या लिया, सल्फर। बेटा ये जो सल्फर है उन्होंने सल्फर, लेबल्ड सल्फर दिया। उन्होंने प्रोवाइड किया, इस वायरस को प्रोवाइड किया सल्फर, बट वो लेबल्ड सल्फर था, लेबल्ड सल्फर। बेटा सल्फर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स। सल्फर किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्रोटीन्स। सल्फर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स। सल्फर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, हेंस दे लेबल्ड प्रोटीन्स। कुछ फेगस में प्रोटीन्स लेबल हुई है, and in others they labeled it, other phages were labeled with P32. P means phosphorus. Other phages were labeled with P32, phosphorus 32. Since बेटा आपको पता है phosphorus, phosphate is the constituent of DNA. Phosphorus is the constituent of DNA. That is some phages were labeled with DNA. यानी कि उन्होंने बेटा कुछ फेगस लिए, उनको सल्फर दिया है, लेबल्ड सल्फर प्रोवाइड किया है S35। यानी कि सल्फर कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन्स का, तो कुछ फेगस में उन्होंने लेबल की प्रोटीन्स की। और बेटा कहीं पे उन्होंने कुछ ऐसे फेगस भी लिए जिनको उन्होंने लेबल किया क्या, P32, फास्फोरस 32। सिंस फास्फोरस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए, तो फिर उन्होंने कुछ लेबल्स, कुछ फेगस में डीएनए लेबल किया। बेटा उन्होंने क्या देखा फिर इसके बाद, ऑन सीइंग द रेडियो एक्टिविटी। उन्होंने जब रेडियो एक्टिविटी देखी, उन्होंने जब नेक्स्ट जनरेशन देखी, तो पहले जनरेशन में क्या था, उनमें प्रोटीन्स लेबल थे और कहीं में डीएनए लेबल थे। बेटा उन्होंने जब देखा कि एक्सटर्नल मीडियम में, एक्सटर्नल बाहर, एक्सटर्नल में सल्फर था S35, और उनका जो इंटरनल था, इंटरनल में इनके प्रोटीन्स थे, डीएनए था, तो वहां पे था P32। यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ फेगस में शाबाश सल्फर 35 था और P35 था, पहले जनरेशन। बेटा उन्होंने जब दूसरी जनरेशन देखी, they were allowed to infect bacterial cells. उन्होंने इन फेगस ने बैक्टीरिया को अटैक किया। किनको अटैक किया, बैक्टीरिया को अटैक किया। बेटा दोनों, यानी कि S35 ने भी बैक्टीरिया, कुछ फेगस ने अटैक किया किनको, बैक्टीरिया को, और P35 जिन वायरसेस के पास था उन्होंने भी अटैक किया किनको, बैक्टीरिया को। बेटा उन्होंने फर्स्ट जनरेशन में देखा, फर्स्ट जनरेशन में S35 भी था और P32 भी था। यानी कि उन्होंने अटैक किया, उस पहले जनरेशन में सल्फर भी था और फास्फोरस भी था। बेटा उन्होंने जब देखा जो सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन में उन्होंने सिर्फ देखा वहां पे था लेबल्ड P32, फास्फोरस 32।
नेक्स्ट जनरेशन में S35 नहीं था। बेटा अगर S35 होता तो इसका मतलब ये होता कि प्रोटीन्स भी ट्रांसफर करती है, प्रोटीन्स भी ट्रांसफर होती है। लेकिन यहां पे उन्होंने देखा कि सेकंड जनरेशन में क्या था, P32 था। P32 का मतलब फास्फोरस 32। फास्फोरस लेबल किस में थी, ये एक्चुअली लेबल डीएनए को थी। फास्फोरस एक्चुअली इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए। तो उन्होंने देखा सेकंड जनरेशन में क्या P32 प्रेजेंट था, तो जिसका मतलब है कि सेकंड जनरेशन में अगर P32 मौजूद है, इसका मतलब है बेटा कि what passes from one generation to next is the DNA. What passes from one generation to next. फास्फेगस ने अटैक किया किनको, बैक्टीरिया को। पहले जनरेशन में दोनों थे, S35 भी और P32 भी। बेटा जब हमने नेक्स्ट जनरेशन देखा तो वहां पे सिर्फ प्रेजेंट था P32, which indicates बेटा phosphorus 32 is the constituent of DNA. That is what passes from one generation to next is the DNA. Thus, in other words, DNA is the sole genetic material. जो असली जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो डीएनए है। इन दिस वे दे प्रूव्ड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बेटा समझ आ गया क्या? कुछ फेगस को उन्होंने लेबल किया S35 से, वहां पे उन्होंने लेबल किया किनको, प्रोटीन्स को, क्योंकि सल्फर कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन्स का। कहीं पर 32 P32 लेबल की, यानी कि फास्फोरस लेबल की, फास्फोरस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए। हेंस कहीं पे उन्होंने प्रोटीन्स को लेबल किया। जहां पर प्रोटीन्स को लेबल किया फर्स्ट जनरेशन में अवेलेबल था, लेकिन सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन जहां पर उन्हें P32 लेबल किया, वहां पे उन्होंने देखा बेटा कि डीएनए वहां पे लेबल हुई थी किसको, डीएनए को। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल व्हाट पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ये ट्रांसफर हुआ, क्या ट्रांसफर हुआ, P32 ट्रांसफर हुआ फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन, इसके बाद थर्ड जनरेशन, ये ट्रांसफर हुआ। Thus, DNA is the genetic material. What passes from one generation next is the DNA. Thanks.